RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको सबसे पहले एक मोटिवेट शेर सुनाने वाले हैं जो आपको बिल्कुल एकदम से चेंज कर देगी। ठीक है, तो शेर इस प्रकार है, सुनिए। ना देखो मुड़कर ना देखो मुड़कर आपको अपनी मंजिल को पाना है। ना देखो मुड़कर आपको अपनी मंजिल को पाना है। अपनी हस्ती को आफ्ताब बनाना है। अपनी हस्ती को आफ्ताब बनाना है। ना मचलना राहों में, ना मचलना राहों में चाँद को देखकर, तुम्हें तो सूरज बनकर आसमां में जगमगाना है। धन्यवाद दोस्तों। आज हम आपको प्रॉफिट लॉस का अगला पार्ट पढ़ाने वाले हैं, जो देखिए एक दुकानदार कैसे बेईमानी करता है और वादा आपसे करता है कि हम आपको बिल्कुल फिक्स रेट पे देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बाट में चेंज कर देता है, या कहीं मतलब तौलने में चेंज कर देता है, या उसका कांटा वगैरह जो है उसमें कैसे बेईमानी करता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है, मतलब बाट का प्रयोग करता है, तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो उसका लाभ ज्ञात करना है, मतलब उसका लाभ ज्ञात करना है और लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखिए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर किसका प्रयोग करता है। कहने का मतलब 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम के होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और जो बाट का प्रयोग करता है वो कितने का करता है, बाट का प्रयोग करता है 800 ग्राम का। ठीक है, और फिर भी वो वादा करता है कि हम आपको क्रय मूल्य पर देते हैं, फिक्स रेट पे देते हैं। तो उसको 1000 देना चाहिए था, दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो कितने की बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम की कर रहा है। अब भाव के जो केस होता है, जो भाव का केस होता है, भाव के केस में जो आपका लाभ और हानि होता है वो विक्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, तो 200 रुपये। अब वो दे कितना रहा है, 800 रहा है, तो 200 बटे 800 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 और कितना बचा, 8 पंचे 40। कितना आ गया आपका, 25% आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से चेक देख लीजिए। देखिए 1000 ग्राम देने का वादा करते, 1000 ग्राम देना चाहिए भाई, जब हम पैसा दे रहे हैं उतने का, लेकिन वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है भैया, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 800 ग्राम दे रहा है। कितने की बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम की कर रहा है। किस पे कर रहा है, 800 पे। जितना देता है उस पे बेईमानी करता है, उसी तो करेगा। देना तो उसको 1000 था, पैसा आपसे 1000 का लेता है, लेकिन देता नहीं उतना, देता कितना है, 800 ग्राम। तो 200 की बेईमानी खुला कर रहा है। कहने का मतलब 200 की कर रहा है, किस पे कर रहा है, 800 इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। कितना आ गया आपका आंसर, 25% आपका लाभ आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। तो बताइए उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या कहने कितने % का वो लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, वो 1000 कहने का मतलब क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, अभी हमने बताया था 1 किलोग्राम बराबर होता है किसके, 1000 ग्राम के होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। अब 1 किलोग्राम बराबर किसके होता है, 1000 ग्राम के होता है। ठीक, अब दे कितना रहा है,
दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है भैया, 960 ग्राम दे रहा है। तो 1000 उसको देना चाहिए था जब हम पैसा दे रहे हैं उतने का, दे कितना रहा है, 960। तो ये कितने की बेईमानी कर रहा है, 40 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। कितने की बेईमानी कर रहा है, 40 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। किस पे कर रहा है, 960 पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, 960 पे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये जीरो कट गया आपका, 4 से इसको काट दो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, फिर कट जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखिए कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो गया आपका 6%, 25 बटे 6% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। फिर वही तरीका है, 1000 ग्राम देना चाहिए था, दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो 900 ग्राम कितने की बेईमानी कर रहा है, 100 की बेईमानी कर रहा है। किस पे कर रहा है, 900 पे कर रहा है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 100 बटे कितना आ गया, 100 बटे भैया 9% आ गया। जब हम 9 से 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एक कम 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 9 एक कम 9, 10 में से 9 गया 1, तो शेष कितना बचा आपका, तो हो जाए 1 बचा है, तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक। अगला देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का मतलब है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का वादा करता है। कहने का मतलब वो कह रहा है कि हम 6% हानि पर तुमको देंगे, लेकिन क्या करता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितने का बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो खुला वो कितने की हानि कर, कहने का मतलब वो 6% हानि की बात कर रहा है, 6% हानि की बात कर रहा है। किस पे, 1000। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1000, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हमें 1000 पे ग्राम पे लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1000 का हम 6% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 1000 का 6%, तो 1000 गुणे 6 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 10 को 6 से गुणा करो, कितना हो गया भैया 60 रुपये की हानि। तो कहने का मतलब 1000 था, 1000 में 60 रुपये की हानि हो गई, तो 1000 में से 60 घटाओ, कितना हुआ 940 हुआ। क्लियर हो गया। वो कह रहा है कि हम 940 पर मतलब देंगे आपको, ये 940 में कोई वस्तु देंगे, लेकिन आगे क्या करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। कितने का प्रयोग करता है भाई, 940 देना चाहिए था उसको, जब कह रहा है पहले से 6% हानि पर, लेकिन वो बाट जो प्रयोग कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, देना उसको 940 था, लेकिन इधर बाट में उसने हेरा फेरी कर दी। कितनी दे दी, कितना दिया उसने, 900। तो कितने की बेईमानी कर ली, 40 की कर ली। किस पे कर ली, 900 जितना दे रहा है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा आपका 40/9% लाभ कमाएगा। कोई डाउट है, ठीक। अगला देख लीजिए, ना समझ में आए फिर से बता दें, इसको देख लीजिए एक बार और। वो 6, कहने का मतलब ये कहा गया था, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 6% किस पे, 1000 का डायरेक्ट, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम 1000 पे ही निकालें। 1000 का 6% निकालिए तो कितना हो जाएगा, बटे में 100, ये 2 जीरो, 60 कहने 60 रुपये की हानि
कर रहा है, ठीक है। तो 1000 में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 60 घटा देंगे तो कितने का हो जाएगा, 1000 में 60 घटाओ कितने का होगा, 940 होगा। वो कह रहा कि 940 में हम वस्तु को देंगे, लेकिन वो बाँट इधर बाँट में हेरा फेरी कर दिया उसने। बाँट कितने का प्रयोग कर रहा है, 900 का। कितने की बेईमानी कर रहा है, 40 का। 40 का बेईमानी कर रहा है, किस पे कर रहा है, 900 जितना वो देता है उसी पे निकालते हैं। इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 40/9% का वो लाभ कमाएगा। इसको 9 से भाग कर दोगे तो आपका होल वैल्यू में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला देखिए, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है। अगला है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाँट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाँट का प्रयोग करता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसमें कहा गया है कि एक जो बेईमान दुकानदार है उसको अपनी वस्तु को 4% हानि पर बेचने की बात करता है, ठीक है। 4% हानि पर बेचने की बात करता है, लेकिन उधर बाँट में क्या कर देता है, वो 840 ग्राम का प्रयोग करता है। तो आपको बताना है कि वो कितने % का लाभ कमा रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 1000 ग्राम का हमें 4% निकालना है। क्या निकालना है, 1000 ग्राम का हमें 4% निकालना है। तो 1000 इंटू 4 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो ये 10 चौक 40। वो कह रहा है कि हम 40 रुपये की हानि, कहने मतलब वो कह रहा है कि हम 40 रुपये की हानि पर हम उसको बेच देंगे। तो 1000 देना चाहिए था, 40 घटा दो मतलब घटाओ कितने, 960। जो वस्तु 1000 रुपये की लाया है वो कितने में देगा, 960 में। लेकिन अब कर क्या रहा है, वो बाँट प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो बाँट जो प्रयोग कर रहा है वो 840 ग्राम कर रहा है। कितना कर रहा है, 840। तो एक चीज़ बताइए, अब 4% हानि पर वो जब वो अपनी बात कह रहा है तो उसको 960 ग्राम देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो कितना दे रहा है, 840 ग्राम दे रहा है। तो कितने की बेईमानी कर रहा है। तो भाई जैसे यहाँ पर देखिए, उधर तो कह रहा है कि पाक साफ हो गया अपना कि तुम हमारे खास मित्र हो, हम तुमको इतने में दे रहे हैं, ठीक है। 4% मतलब हानि पे दे रहे हैं। लेकिन उसने एक चीज़ कर दी कि 960 में उसको देना चाहिए था, लेकिन वो बाँट इधर प्रयोग कर रहा है, 840 का प्रयोग कर रहा है। तो कितने की बेईमानी इधर कर रहा है। तो 960 में से भैया 840 जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120 बचेगा, सही है। 0, 6 में से 4 गया 2, ठीक, 9 में से 8 गया 1। अब 120 ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे, 840 जितना वो दे रहा है इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 0 ये 0। अब 12 से कट जाएगा, 12 सती 84, 12 दहम 120, कितना हो गया, 10 दहम 100। 100 बटे भैया कितना हो गया, 7% हो गया। जब हम 7 से 100 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2। तो ये आपका हो जाएगा 14 सही 2/7% वो लाभ कमाएगा। क्लियर है, 14 सही 2/7%, ठीक। तो इसमें कहा क्या गया था, उसमें कहा गया था कि वो कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को 4% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। तो 1000 का हमने 4% निकाल लिया, ठीक है। 1000 का जब 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 1000 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 960 बचेगा, ठीक है। उसको 960 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन जो बाँट का प्रयोग कर रहा है 840 ग्राम का कर रहा है। कितना कर रहा है, तो इधर वो बेईमानी कर रहा है। 960 में से जब 840 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। अब 120 का हम परसेंट वही निकाल लेंगे, प्रतिशत लाभ। 120 ऊपर लिखेंगे, जितना वो देता है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौल कर
25% का लाभ कमाता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बांट वह प्रयोग करेगा? 1 किलोग्राम तौलने के लिए वो कितने, मतलब देखिए 1 किलोग्राम जो वजन तौलना है उसको, तो पूछा गया है बांट पूछ लिया आपके, कितने वजन बांट का प्रयोग करेगा। तो उसको एक चीज़ बताइए, कितने % का भैया लाभ कमा रहा है वो? 25% का। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिएगा। जितने % का लाभ कमा रहा है तो 25% का लाभ कमा रहा है। प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो प्रतिशत आगे जब हम पढ़ाएंगे, ठीक, इसके बाद प्रतिशत या कोई टॉपिक शुरू करेंगे, तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको काट पीट दीजिए, 25 एकम 25 चक्कू, तो कितना हो गया? 1/4 हो गया। क्लियर है? अब वो लाभ कमा रहा है तो 4 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5/4। अब 1000 ग्राम की बात थी वहाँ पे, तो अगर हमें बांट का प्रयोग करना है, जैसे ये भाव का केस है, अगर हम वैसे निकालते तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कर देते। लेकिन यहाँ पे भाव के केस में क्या होता है, जब बांट वगैरह की बात आ जाए तो इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको उल्टा करके 1000 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1000 लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे, ये 5/4 है तो इसको उल्टा कर देंगे, 4/5 कर देंगे। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 200 को 4 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 800 ग्राम का वो बांट प्रयोग करेगा। कोई डाउट है? क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, इसमें सिर्फ 25% लाभ की बात कर रहा है ना, तो जब भी कोई चीज़ निकलेगी वो 1000 पर ही निकलेगी। तो 25% लाभ की बात कर रहा है तो 25% ऐसे हमने लिख लिया। इसको चेंज कर लेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 एकन्ना 25, 25 चक्कू 100, तो 1/4 आया। लेकिन लाभ की बात कर रहा है तो 4 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5/4। अब काम क्या करना है, अब वैसे 2 तरीके से, मान लीजिए x किलोग्राम बांट का प्रयोग करता है, x ग्राम बांट का, तो 1000 गुणे x कर देते तब भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसको 1000 लिखेंगे, इंटू में इसका उल्टा कर दी। जब भी बांट का प्रयोग करें तो इसको बदल के % को चेंज कर दे, मतलब उल्टा कर देना है। तो 4/5 कर देना, 5 एकम 5 दूनी 10, 200 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? वो दुकानदार जो है 800 ग्राम बांट का प्रयोग करेगा। क्लियर है? ठीक। अगला देखिए, अगला है एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है। तो बताइए कि इस तरह से उसका लाभ प्रतिशत मतलब कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों बार धोखा दे रहा है, जब बेच रहा है तब भी धोखा दे रहा है और ख़रीद रहा तब भी वो बेईमानी कर रहा है। तो कहने का मतलब कुल मिला के जब वो धोखा देगा तो उसका रीजन क्या, मतलब धोखे से मतलब समझते हो क्या होता है? धोखा का मतलब वो लाभ दोनों तरफ से कमा रहा है, यही तो धोखा देना हुआ, नहीं हुआ भाई? कस्टमर जो है विश्वास करके जाता है, लेकिन फिर भी उसको चाहे जितना खास हो, मतलब कहीं ना कहीं वो दिक्कत करता है, क्योंकि कोई भी अपने बिजनेस के साथ समझौता नहीं करता है। ठीक है भाई, अगर इसमें रिश्तेदारी या नातेदारी निभाई जाएगी तो अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा, चल पाएगा बिजनेस, नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ से जब वो धोखा दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्टैटिक हमारी समझ लीजिए। तो इसमें एक बार कह रहा है कि वो 15% का धोखा, दूसरी बार वो 20%। तो काम क्या करना है, एक फार्मूला है a + b + a गुणे b बटे 100%। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार 15% का धोखा रहे तो 15, फिर कितने का धोखा दे रहा है? 20% का, 20 लिखेंगे प्लस 15 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक, 15 में 20 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20, 10 30 5 35, इधर काट दो, ये 0 ये 2 एकम 2 पंचे 10, 5 एकम 5 3 3 3503 कितना हो जाएगा? टोटल जो है आपका 38% का वो लाभ कमाएगा। कितने का लाभ कमाएगा? 38% का। तो कोई दिक्कत नहीं, a + b + a गुणे b बटे 100 कर देना है। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और देखिए, एक व्यापारी गेहूं 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी गेहूं 10% लाभ पर बेचता है और सही बाट से 20% कम का बाट प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी को कुल कितने % लाभ या हानि होगा, ये आपको बताना है।
तो इसमें आपको क्या करना है देख लीजिए। क्वेश्चन कहा गया था एक व्यापारी गेहूं 10% लाभ पर बेचता है और सही बाट से 20% कम का बाट का प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शुरुआत में है वो 10% लाभ कमा लिया है, उसने शुरुआत में ही 10% लाभ कमा लिया। फिर कह रहा है कि जो बाट में मतलब दे रहा है सामान, वो बाट में भी 20% कम प्रयोग कर रहा है। तो आपको ये बताना है टोटल जो लाभ वो कमाएगा वो कितने परसेंट का कमाएगा, ये देखना है। तो इसमें जब भी हम बात करेंगे तो 1000 पे बात करेंगे। काहे पे बात करेंगे? 1000। क्लियर है? 1000 कितने परसेंट वो कम दे रहा है बाट का प्रयोग? 1000 20%, तो 1000 का डायरेक्ट हम 20% निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 20%। तो 1000 का जब 20% निकालेंगे तो 1000 गुणे 20 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 20 दाम कितना हो गया? 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है? तो 1000 था, 200 ग्राम 20% कम हो गया तो 200 ग्राम कम होगा। 1000 में से 200 ग्राम कम करो, कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? 800 हो गया। क्लियर है? अब ये बताइए, यहाँ से पहले हम प्रतिशत निकाल लीजिए। तो 200 ग्राम वो दे रहा है कम। अब किस पे दे रहा है कम? 800 पे दे रहा है। किस पे दे रहा है? 800 पे, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। कितना लाभ कमा लिया उसने? 25% लाभ इधर से कमा लिया। इतना समझ में आ गया भाई? शुरुआत में उसने कितना लाभ कमाया था? 10%। अब कितना कमा लिया? 25%। फिर वही दोनों बार धोखा दे रहा है मतलब, तो वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा अभी बताया था? A + B + A × B बटे 100%, यही तो बताया था। तो क्या हो जाएगा? 10 + 25 + 10 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 25 एकम 25 चक्कू, 2 एक दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 10 कितना हो जाएगा? 35 + 2.5 कितना हो जाएगा? 37.5% वो टोटल लाभ कमा लेगा। कोई डाउट है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, एक बार और देख लीजिए। इसमें कह रहा है एक व्यापारी गेहूं 10% लाभ पर बेचता है और सही बाट से 20% कम का बाट प्रयोग में लाता है, तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो वो 10% शुरुआत में लाभ उसने कमा लिया। कितने परसेंट? 10%। 1000 ग्राम देना चाहिए था लेकिन वो 20% कम, तो 1000 का 20% निकालेंगे, बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 20 दाम कितना हो गया? 200 ग्राम। 1000 प्रयोग करना था, 200 ग्राम प्रयोग कर रहा है, तो कितना कम कर रहा है? 800 ग्राम। 800 का प्रयोग करेगा, यही तो करेगा। और दे कम कितना रहा है? 200। 200 ऊपर लिखेंगे, 800 नीचे लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ठीक। 2 एकम 2 चक्कू 8, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हो गया। क्लियर? अब क्या करना है आपको? 25% हो गया। इधर 10% लाभ कमा रहा था, इधर कितना कमा रहा? 25। टोटल ज्ञात करना है, तो 10 + 25 + 10 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 एकम 25 चक्कू, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 10 कितना हो जाएगा? 35 + 2.5 कितना हो जाएगा? 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है आपको? वही तरीका करना है। देखिए चवालीस 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। अब यहाँ से देखिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिख लिया हमने। 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, लेकिन क्या कर रहा है वो? इधर क्रय मूल्य लिखेंगे, मतलब CP, और इधर SP। तो 1000 ग्राम और बाट का प्रयोग मतलब कितना वजन कम तौलता है? 30%। तो 1000 का 30% निकाल लो भैया। 1000 का 30%, तो बटे में 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 30 मतलब क्या हो जाएगा?
1000 का 30% निकालना है आपका। 1000 गुणे 30, हाँ 1000 का 30%, 1000 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 30 धाम कितना हो जाएगा, 300 ग्राम मतलब कम दे रहा है। ठीक है, तो 1000 में से 300 घटाओ कितना बचेगा, 700। ये हो गया 700 हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब विक्रय मूल्य मतलब 44% हानि पर, तो 1000 का 44% निकाल लो। तो 1000 गुणे 44 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 44 धाम कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब 1000 ग्राम देना चाहिए था, 44% हानि पर कितना, 440। 1000 में से 440 घटा दो कितना बचेगा, 1000 माइनस 440 सब करेंगे तो आपका जीरो, 10 में 4 गया 6 और 9 में 4 गए 560। ये कितना हो गया, 560 हो गया। अब यहाँ से देखिए 700 ग्राम आपका सीपी है, तो 700 नीचे लिखेंगे। अब ऊपर क्या करना है आपको, यहाँ पे अंतर देखिए, ये 700 है, इधर कितना है, 560 है। भाई कहने का मतलब हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। अधिक में ख़रीदा जाए, कम में बेचा जाए, तभी तो हानि होगी। तो 700 है, 700 में से 560 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, जीरो, 10 में बचेगा 4, 140। 140 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 7 एकम 7 दूना, वो 20% जो है वो उसके हानि होती है। एक बार और इसको क्लियर कर देते हैं। इससे पहले वाला भी ऐसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 ग्राम था, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब बाँट जो प्रयोग कर रहा है वो 30% कम, मतलब 30% कम वजन दे रहा है। तो 1000 का अगर हम 1000 का 30% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 300 आएगा। 1000 में से 300 घटा दो कितना बचेगा, 700, 30% कम। ठीक है, अब इधर 44% की हानि कह रहा है, 44% की हानि। तो 1000 का हम 44% निकालेंगे। जब हम 1000 का 44% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 440 आएगा। 1000 में से 440 घटा दीजिए। 1000 में से 440 क्या होगा, घट जाएगा तो कितना आएगा, 560। ये आपका सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी। अब जो वस्तु भैया 700 रुपये की खरीदी गई उसको 560 में बेचोगे तो क्या होगी, हानि होगी। कितने की होगी, 140 की होगी। किस पे होगी, सीपी पे होगी। 700 पे इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 7 एकम 7 दूनी 14। कितने की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। कोई डाउट, 20% की हानि हो गई। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।